हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई व्याकरण भाग के अंतर्गत ही हैं और इस भाग के अंतर्गत हम लोग आज अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के संबंध में जानेंगे। इसके पहले की कक्षा में बच्चों मैंने आपको व्याकरण पोर्शन का काफ़ी टॉपिक आपके जितने भी हैं वो कंप्लीट करा दिया है मैंने। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको और टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और आज हम लोग अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के संबंध में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि आपके जो प्रश्न है कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य को रूपांतरित करना। ठीक है, ये प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आपके भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना, नहीं जोड़ना, लिंग वचन कारक, अर्थ रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, ठीक है, वाच्य एवं काल परिवर्तन। तो आपके ये 3 नंबर का प्रश्न जो है एक एक नंबर करके आपको 3 टॉपिक्स उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक्स के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो नंबर में तो एक एक करके ही होता है, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन वो एक टॉपिक को कवर कर रहा होता है। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको भाववाचक संज्ञा के संबंध में बता चुकी हूँ, विशेषण इसके संबंध में मैंने बता दिया है। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए आपके, नहीं जोड़ना और हटाना। लिंग वचन एवं कारक ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। वाच्य एवं काल परिवर्तन, ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज हम लोग अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के संबंध में देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि वाक्य क्या होता है। वाक्य विचार के संबंध में आपको जानना होगा। तो वाक्य क्या होता है बच्चों? वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक शब्द जो है सार्थक वर्णों का समूह होता है, उसी प्रकार से वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों का समूह होता है और व्यवस्थित रूप में होता है, अरेंज होता है, और उससे एक आशय प्रकट हो रहा हो, यानी उसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यानी जिस भी व्यक्ति विशेष के संबंध में ये बात कही जा रही है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वीर और साहसी, वीर और साहसी सैनिक। ठीक है, ये क्या है? उद्देश्य है, और इनके संबंध में ये बताया जा रहा है कि देश के लिए लड़े। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया? देश के लिए लड़े, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ये क्या हो गए? ये उद्देश्य हो गए, ये विधेय हो गए। तो इसी तरह से उद्देश्य और विधेय ये 2 अंग होते हैं वाक्य के। वाक्य के भेद क्या होते हैं, इसके संबंध में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। यानी वाक्य का अर्थ के आधार पे हम वाक्य को समझ सकते हैं और रचना के आधार पे उसको निर्माण के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही टॉपिक्स में आपके अलग अलग और भी भेद हैं उसके, जैसे कि अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कई तरह के वाक्य होते हैं, उसके संबंध में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे कि विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य यानी कि वह वाक्य जिससे कि किसी क्रिया के होने का, कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। निषेधवाचक यानी ऐसा वाक्य जिसमें निषेध प्रकट हो रहा हो, नहीं यानी नकार, किसी क्रिया के न होने का बोध हो रहा हो। ठीक है, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में क्या होता है? इसमें अनुमति, अनुमोदन और निवेदन, इस तरह की जो बातें होती हैं, आज्ञा, इस तरह का जो बोध होता है ऐसे वाक्य में, तो उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक। ठीक है, फिर आपका है संकेतवाचक।
संकेतवाचक में ऐसे वाक्य जो कि किसी जिसमें जो क्रिया है वो किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है। प्रश्नवाचक जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इच्छावाचक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी की इच्छा, शुभकामना, इस तरह के आशीर्वाद, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक में आते हैं। संदेहवाचक जिस वाक्य में किसी कार्य के होने पर संदेह प्रकट किया जा रहा हो उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, जिसमें कि हर्ष, विषाद, शोक, इस तरह का जो भाव होते हैं उसमें हम विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे शब्द वाक्यों को कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के ये 8 भेद होते हैं, यानी इस तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि विधानवाचक वाक्य है आपका, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये एक कार्य के होने की बात कह रहा है। उसी वाक्य को अगर हम निषेधवाचक में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यानी इस किसी भी कार्य के न होने की सूचना दे रहा है ये। ठीक है, प्रश्नवाचक है, इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या राम पुस्तक पढ़ता है, प्रश्न हो गया। आज्ञावाचक में हो गया, इस वाक्य को देखते हैं तो राम पुस्तक पढ़ो, यानी आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, इसी वाक्य को संकेतवाचक में देखते हैं तो यदि राम पुस्तक पढ़ता तो ऐसा होता, यानी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो रही है। ठीक है, इच्छावाचक में ईश्वर करे राम पुस्तक पढ़े, ऐसा मतलब इच्छा है, ऐसा आशीर्वाद है, मनोकामना है। संदेहवाचक में संभवतः राम पुस्तक पढ़े, यानी एक संभावना प्रकट की जा रही है, संदेह है क्योंकि ये कार्य है, होगा या नहीं होगा इस पर संदेह है। विस्मयादिवाचक, इसमें क्या होता है कि इसमें शोक, उल्लास, हर्ष की प्रतीति होती, तो अरे राम पुस्तक पढ़ता है, तो एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो एक ही वाक्य को हमने अलग अलग अंगों के माध्यम से देखा, अलग अलग भेद के माध्यम से देखने की कोशिश की, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि अर्थ के आधार पे वाक्य के ये 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपका टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना यानी उसका निर्माण भी अलग अलग ढंग से हो सकता है, किसी वाक्य को किसी वाक्य में परिवर्तित करके भी दूसरे वाक्य का निर्माण भी हो सकता है। तो इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में उद्देश्य या कर्ता एक अथवा अनेक हो, लेकिन विधेय अर्थात क्रिया एक ही हो, यानी जो कार्य किया जा रहा है वो केवल एक ही हो, उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि बादल गरज रहे हैं। बादल तो एक ही है, लेकिन ये सारा जो कार्य है वो एक ही कार्य हो रहा है, गरज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात और है बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि वाक्य का उद्देश्य जो है वो स्पष्टता जो है प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता, अदृश्य रूप में होता है, लोप हो जाता है उसका कर्ता का। जैसे इधर उधर मत घूमो, यहाँ पर किसको कहा जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, यानी तुम इधर उधर मत घूमो या राम इधर उधर मत घूमो, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लोप हो गया है। ठीक है, फिर है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक से जुड़े होते हैं, यानी समुच्चय बोधक किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी 2 अलग अलग किसी एक शब्द के माध्यम से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य 2 वाक्य संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दोनों वाक्य जो हैं वो किससे जुड़े होते हैं, और से, एवं से, तथा से, किंतु, परंतु, या, अथवा, अतः, इसलिए इस तरह के शब्दों के माध्यम से 2 वाक्य आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या यहाँ पर है, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ये एक वाक्य है। मेरे पिताजी सो रहे थे। ठीक है, ये 2 वाक्य हैं, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन इसको संयुक्त रूप में और से जोड़ दिया गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था और मेरे पिताजी सो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिश्रित वाक्य। तीसरा भेद है इसका, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्रित
वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य में तो, जो, कि, जैसे, यद्यपि, परंतु, चूंकि आदि ऐसे शब्दों के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मोहित वही छात्र है जो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो के माध्यम से वाक्य को जोड़ दिया गया, यानी एक मुख्य वाक्य है, एक उसके बाद उससे जुड़े हुए कई एक दो वाक्य और भी हैं, तो इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिले जुले। ठीक है, तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हो गए यहाँ पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। फिर है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन यानी कि ये जो सरल वाक्य हैं, आपके संयुक्त वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं, इनके माध्यम से हम इनको आपस में कैसे चेंज कर सकते हैं, वाक्य का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में देखते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वह स्कूल जाते ही पढ़ने लगा, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, इसी को अगर हम संयुक्त वाक्य में कहेंगे तो वह स्कूल गया और पढ़ने लग गया। ठीक है, तो यहाँ और से हमने दोनों को जोड़ दिया। जैसे कि माली पौधे लगाकर चला गया, ये क्या है, एक सरल वाक्य है, लेकिन माली ने पौधे लगाए और चला गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर हमने और से जोड़ दिया। ठीक है, दो वाक्यों को, अलग अलग वाक्यों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी आ गई, ये एक सरल वाक्य है। यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ गई, यहाँ एक मिश्र वाक्य है जो कि एक जैसे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ बच्चों कि मिश्रित वाक्य में तो, जो, जैसे ही, यद्यपि, परंतु, चूंकि इस तरह के शब्दों से जुड़ा रहता है वाक्य। परिश्रम करने वाला मनुष्य सफल होता है, ये एक सरल वाक्य है, और इसको अगर हम मिश्रित वाक्य में लिखें तो जो मनुष्य परिश्रम करता है वह सफल होता है। ठीक है, तो इस तरह से मिश्रित वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि मीरा पढ़ती है और मोहन सोता है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसी को अगर हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, यानी एक मुख्य क्रिया है और मुख्य वाक्य है, और उसके साथ उसके बाद जो है एक दूसरे उपवाक्य है उसका। ठीक है, भगवान की पूजा की और मीरा ने गीत गाए। ठीक है, ये एक संयुक्त वाक्य है जो कि और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमें मिश्रित वाक्य में अगर चेंज करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर जब मीरा ने भगवान की पूजा की तब गीत गाए। ठीक है, यहाँ पे जब और तब, इससे यहाँ पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य के जो परिवर्तन के नियम मैंने बताए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा नियम है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कि एक सरल वाक्य होता है जिसमें कि मुख्य क्या होता है, उस जो वाक्य है जो करता है उसका मुख्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो ऐसे वाक्य होते हैं जो कि किसी एक शब्द से जुड़े होते हैं। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं जो कि इन शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वाक्य परिवर्तन इस तरह से आपको नियम, कुछ जो मोटे मोटे नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण भी देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न आपका ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में, जैसे कि सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे नहीं कह रहा है कि आप किस वाक्य में परिवर्तित कीजिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि ही का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ही का प्रयोग करना है आपको। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है, यानी एक संयुक्त वाक्य है। सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इसे आपको सरल वाक्य में चेंज करना है। सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, इच्छा का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखें।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी इच्छा है कि मैं यह पुस्तक पढ़ूं। ठीक है, इस तरह से आप लिखे इच्छा का प्रयोग करेंगे इस वाक्य में। मुझे एक पुस्तक दो, यहाँ पर क्या करना है, कृपया से वाक्य शुरू करना है। कृपया मुझे एक पुस्तक दे दीजिए। यहाँ पर मुझे एक पुस्तक दो, ये सिंपली आप किसी को आज्ञा भी दे सकते हैं, निवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कृपया शब्द से आपको वाक्य को प्रारंभ करना है। तब करने जाते हुए ध्रुव को मार्ग में नारद मिले। वाक्य में जब तब का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे उसने नहीं कहा कि आप मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए, बल्कि यहाँ पर उसने कहा कि आप जब तब का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इन शब्दों के प्रयोग से आप वाक्य को परिवर्तित कीजिए। तो आपका उत्तर इस तरह से हो जाएगा कि जब ध्रुव तप करने जा रहे थे तब उसे मार्ग में नारद मिले। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य को परिवर्तित करेंगे। मेरा छोटा भाई मेरी बात अवश्य सुनेगा। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, चाहिए का प्रयोग करना है और फिर से वाक्य को आपको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा मेरे छोटे भाई को मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। या तो आपको सीधे सीधे कह दिया जाएगा कि आप इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए या संयुक्त वाक्य में बदलिए, इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। और या फिर आपको किसी शब्द को दिया जाएगा, जैसे ही है, इच्छा है, कृपया है, जब तब है, इस तरह से शब्द दिए जाएंगे और उसके अनुसार आपको वाक्य बदलना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों कि इसी तरह से प्रश्न आते हैं और बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आप अगर 2-4 बार भी पढ़ लेते हैं कुछ वाक्यों को तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो और व्यवहारिक व्याकरण ही आता है आपको ये बच्चों। किसी भी प्रकार का परिभाषा लिखने के लिए या कितने भेद होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब कैसे प्रश्न आ जाए, ये कोई निश्चित नहीं होता व्याकरण में। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आए बच्चों, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बच्चों कि वाक्य के जो अर्थ या रचना के आधार पर वाक्य का जो परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या है, पहले वाक्य समझिए, वाक्य के भेद मैंने बताए आपको, फिर वाक्य किस किस तरीके से होते हैं, अर्थ रचना के आधार पर वाक्य के क्या क्या भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के क्या क्या भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाक्य परिवर्तन के कुछ नियमों के तहत ही आप वाक्य परिवर्तन के उदाहरण देखिए, तो आप निश्चित रूप से ये जो सारे प्रश्न हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और इनका आप अभ्यास कीजिए बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास अगर आपने किया है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पूरा टॉपिक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बाकी के जो टॉपिक्स बचे रह गए हैं इसके संबंध में देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।